शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आज भारत के मुसलमानों का हाल यही हो गया है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना ट्रेंड में आया कि उसका फायदा राइट विंग और मोदी सरकार ने खूब उठाया। सीधी सीधी साफ बात बोलने पर भी अब भारत के मुसलमानों को जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत कम शब्दों में बड़ी तेज़ी से आपको बताऊंगा कि देश का हाल क्या है और भारत की ये जो मोदी सरकार है और ख़ासकर हिंदूवादी जो सरकार है, ये भारत को कैसे तोड़ रही है और कैसे सिस्टम मुसलमानों के लिए काम करता है। पहले दो खबर आपके सामने। आपको 2 दिन पहले का ये मामला याद होगा। बीजेपी के नेता ने हमारी जो जनरल सोफिया कुरैशी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट देखिए, उनके बारे में अपमानजनक बातें करी और कहा पाकिस्तान को कि हमने पाकिस्तान को यानी आतंकियों को हमने उन्हीं आतंकियों की बहन को भेजकर उनको जवाब दिया। इस लवड़े ने भुज्जम को ये लगा कि मोदी तो खुश हो जाएंगे इससे, भले ही मोदी जी खुश हुए हों और खुश हुए भी हैं। इसी वजह से भारत की एक सेना की अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भारतवासियों को दे रही थी, उनको आतंकवादी से जोड़ दिया बीजेपी के नेता ने। अब बता दूं कि भारत के मुसलमानों ने खूब जोर लगा लिया, किसी ने कुछ नहीं सुना। मामला इतना बढ़ गया, मतलब इतना सेंसिटिव मामला था कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, एफआईआर करवाने को कहा। जब एफआईआर हुई, कोर्ट के सामने गई तो कोर्ट ने देखा और एफआईआर पढ़ने के बाद प्रशासन को जलील किया और नंगा कर दिया। कहा कि इतनी आसान तरह से एफआईआर लिखी गई और एफआईआर में नाम नहीं लिया। एफआईआर में जो मेन पॉइंट थे उनको इसलिए छोड़ दिया गया ताकि नेताजी जो मोदी का चहीता है वो बड़े आराम से छूट जाए। ये बात बोलने के बाद कोर्ट में ये बात बोली है, कोर्ट ने बोली है, ये बात क्लियर हो गई कि किस तरह से ये शासन प्रशासन पुलिस बचा रही है जो सोफिया कुरैशी देश की बेटी को आतंकियों से जोड़ रहा है। ये माहौल बता रहा हूं आपको, ये माहौल चल रहा है। फिर उस नेता ने जब देखा मामला सीरियस हो रहा है, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने तुरंत माफ़ी मांग ली। माफ़ी भी तो इतिहास है इनका कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ी जो है इससे पहले भी मांगी थी तो हंस हंस के कि पहले पेशाब कर देंगे फिर किसी और से साफ करवा देंगे और ज़्यादा बात बढ़ेगी तो सॉरी बोल देंगे। लेकिन कोर्ट इनके पैटर्न को जानता था। कोर्ट ने कल फिर से लताड़ लगाई इस मामले में और कहा कि आजकल माफ़ियाँ कुछ इस तरह से मांगी जाती है कि उनको माफ़ कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से वो काम करें। और जो भाजपा के मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी थी, उस माफ़ीनामे को कोर्ट ने ठुकरा दिया। ये ताज़ा जानकारी है। हालांकि नेताजी खुला घूम रहे हैं, नेताजी गिरफ्तार न हुए न होंगे, हमें ऐसा लगता है। ये तो कोर्ट का शुक्रगुजार है हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग कि कोर्ट ने कुछ तो समझा कि ये तो कुछ खुला ही हो रहा है, सब कुछ खुले में हो रहा है। एक तरफ ये नेता है जो आराम से खुले में घूम रहा है, दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। दोस्तों, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो टिप्पणी की है उसके पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने खुशी जताई, बिल्कुल मोदी का सपोर्ट किया, भाजपा का सपोर्ट किया, देश का सपोर्ट किया और पहला पन्ना अली खान महमूदाबाद का फेसबुक पोस्ट का आपके सामने है। इसी के ऊपर एफआईआर हुई है। अब एफआईआर में ये बोला गया है कि प्रोफेसर अली खान ने तारीफ के बीच में भारतीय सेना का
अपमान किया है। लेकिन दोस्तों, ये पहला पेज है जिसमें प्रोफेसर खान ने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है, माननीय जज साहब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से अली खान को फंसाया गया है, क्योंकि वो खान है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया हैज़ actually begun a new phase in terms of collapsing distinction between military and terrorist non-state actor in Pakistan। हमने वो हाईलाइट कर दिया है मामला, वो लाइन, जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान को कह दिया टेररिस्ट स्टेट, ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है अब छुप नहीं सकती है आतंकवादियों के पीछे। उन्होंने आगे ये कहा कि आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी हमले करवाता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर विक्टिम कार्ड खेलता है। अगली लाइन में उन्होंने बहुत बातें तो बहुत कही, लेकिन मैं बीच बीच का मामला दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आज इंडिया और पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है, लाइन खींच दी है कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और भारत सरकार आतंकी हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा मैसेज क्लियर है। ये आखिरी लाइन जो है, जो आप देख रहे हैं, दो जो मैंने हाईलाइट की है, उसमें लिखा है हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप आतंकवाद से नहीं लड़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे, यानी जैसे हमने घुस के मारा है हम वैसे मारेंगे। ये अली खान ने लिखा। अब बताइए ये कहाँ से आतंकवाद का समर्थक या आतंकवाद के सपोर्ट में या इंडियन आर्मी के खिलाफ ये बयान है? कहीं से कहीं तक ये इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान नहीं है। लेकिन याद रखना, वो एक तो पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, ऊपर से खान है। अब जाहिल ऊपर बैठे हैं, पढ़ा लिखा नीचे बैठा है, तो जाहिल को तारीफ और आलोचना में फर्क नजर नहीं आएगा। अब आप कहेंगे भाई चुभा क्या, भाजपा को चुभा क्या, मोदी जी को बुरा क्या लगा? बुरा, ये दूसरा पैराग्राफ, पहला छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ। इन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि जो राइट विंग वाले हैं, जो अंधभक्त जो झुंड है, वो आज कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा हुआ है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। लेकिन आगे उन्होंने सवाल कर दिया कि क्या यही राइट विंग वाले लोग गैर कानूनी बुलडोजर से मकानों को तोड़ना, मॉब लिंचिंग करना, बीजेपी नफरत फैलाने वाली राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ क्या यह आवाज उठाएंगे? दो महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें एक हिंदू एक मुसलमान है। महिला को इतना आगे किया, यह काफी अच्छा लगा। लेकिन क्या जमीन पर तस्वीरें बदली? अगर जमीन पर तस्वीरें नहीं बदलती हैं तो यह हिपोक्रेसी है। एक मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो पाकिस्तानियों ने उसे गालियां दी, गालियां देने लगे उस मुसलमान को। लेकिन भारतीय दक्षिणपंथियों ने उसे बचाया, यानी राइट विंग ने उस मुसलमान को बचाया और कहा कि ये हमारा वाला मुल्ला है। वो हमारा वाला मुल्ला जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है, उसको इन्होंने कहा कि वो हमारा वाला मुल्ला है। यह बात सुनने में मजेदार है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत में सांप्रदायिकता कितनी गहराई तक घुस चुकी है। बस ये 2 से 3 लाइन, 4 लाइन और एक पैराग्राफ, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर ये महिला सशक्तिकरण सच में इतना दिखाया जा रहा है, यूनिटी दिखाई जा रही है ऑन कैमरा, लेकिन ये सिर्फ कैमरे पे दिखाई जा रही है, तो ये तो हिपोक्रेसी है। ये ग्राउंड पर भी होना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा? आखिर वाला पैराग्राफ देखिए, जय हिंद पर बात खत्म करी है अगले ने। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला विंग कमांडर और जनरल की सुनी तो गूज बम्ब आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। कई तरह की बातें इसमें कहीं। आखिरी बात ये बता रहा हूं, आखिरी बात जो उन्होंने लिखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां 2 महिलाएं सैनिक बयान दे रही थी, एकता झलक रही थी। भारत और पाकिस्तान की जो सोच है इससे अलग नजर आ रही थी।
आगे कहते हैं कि आम मुस्लिम नागरिकों को ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई झेलनी पड़ती है वह इससे बहुत अलग है। जो सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही है उससे तस्वीरें अलग हैं। यानी प्रोफेसर खान ने ये कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने दिखाई है वो ज़मीन पर भी होनी चाहिए। यानी गली में हम चलते हैं, कहीं दफ्तर में जाते हैं, हर जगह आपको हिंदू मुसलमान के बीच जहर घुला हुआ नजर आएगा। ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए। एकता और प्यार तो वहाँ भी होनी चाहिए। प्रोफेसर खान की यही गलती थी कि एक तो वो मुसलमान थे, ऊपर से वो मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के मकानों को टारगेट करके तोड़ना, ये सब पर जिक्र किया, ये सब उस पैराग्राफ में बोल दिया। इसके बाद न जाने किसको तकलीफ हुई कि अचानक से हरियाणा महिला आयोग, बताइए महिला आयोग कूदा, इसलिए ये कहते हुए कि ये जो दो महिला हैं उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है, उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फेरा है। खान साहब ने, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा ना, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किया क्या है भाई खान साहब ने। अब उन पर देश विरोधी मामला दर्ज कर दिया गया है। हरियाणा की जो महिला आयोग की नेता हैं बहुत बड़ी, रेणु भाटिया, वो भाई साहब इस मामले को ऐसे फैलाने लगी कि देखकर देश हंस रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रोफेसर अली खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस थोप दिए जाएं, इतने बड़े मैटर कर दिया। 2 FIR हुई है उन पर, 2 FIR। पहली FIR हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने महिलाओं अधिकारियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करी और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है। दूसरी FIR की है ऑब्वियसली भाजपा युवा मोर्चा के हरियाणा महासचिव योगेश जठेरी, जिसमें आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर ने धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाकर देश की एकता अखंडता को खतरे में डाला है। यानी भाजपा अपने मुंह से कह रही है कि एक मुसलमान प्रोफेसर ने देश में हिंदू मुसलमान करा है। वाह, इनके नेता संसद में बैठकर मुसलमानों को कठमुल्ला, ओए ओ जिहादी, ओए ओए ये चीखते हैं। प्रधानमंत्री खड़ा होकर मुसलमानों को पंचर लगाने वाला कह देता है। बताइए, उसके नेता कह रहे हैं कि इस मुसलमान ने देश में मतलब अखंड झूठ, फरेब, बेहयाई चल रही है। और मामला उन पर कितना खतरनाक हुआ है। धारा 152 यानी भारत की एकता को तोड़ना, यानी एक तरह से देश विरोधी। धारा 196(1)(b) धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच एक जहर घोलना। यह भी देखिए गद्दारी वाला, लगभग यहां देश में आतंक। धारा 197(1)(c) राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से कोई भी काम करना। धारा 353, धारा 79, ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। 48 घंटे के लिए प्रोफेसर खान रिमांड पर हैं। आगे अल्लाह मालिक है, अब तो जो मोदी चाहेंगे वही होगा। अब यहां पर जब इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर गई, उनके बयान को, उनके पोस्ट को प्रोफेसर खान को बार बार पढ़ा गया, तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि ये जो महिला आयोग की बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हैं, इनसे जो है इंडिया टुडे की महिला ने, एंकर ने पूछ लिया कि मैडम ये बताइए, जो आपने शिकायत दर्ज की है उसमें जो आप कह रहे हो कि भारत की सेना का, भारतीय महिला सेना का अपमान किया है खान साहब ने, वो कहाँ है? मैं उनका पोस्ट पढ़ रही हूँ। भाई सवाल क्या किया, ये जो हरियाणा की महिला आयोग की नेता है ना, इसका तुरंत हलक सूख गया, अब्बा डब्बा चब्बा हो गई। 2 मिनट के अंदर
दोस्ती बनी रहे वाला पार्ट 2 दिख गया। फौरन 2 सेकंड के अंदर हलक सूख गया, पानी पीने लगी। समझ में नहीं आया इसको बोलूं क्या। फिर वो कहने लगी अरे इंग्लिश में मायने अलग हो जाते हैं, हिंदी में अलग हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आया। अरे पत्रकार पूछ रही है कि मुझे समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन करो। कहाँ इसने गद्दारी वाले काम किए हैं, कहाँ इसने महिला का अपमान किया है, कहाँ देश के साथ गद्दारी वाली बातें लिखी है। हलक सूख गया, लेकिन शायद फोन ऊपर से आया था कि ये काम तुम करो, FIR करो, मामले को डाइवर्ट करो। अब ये देखिए बेगैरती एक चीज है जो प्रोफेसर खान ने बोली है, जिसकी बिना पर आपने कंप्लेन की है, जो एक FIR हो गई और अब प्रोफेसर खान सेडिशन के चार्ज में है। एक बार क्या मैम बताइए। हाँ एक बार बोलिए। इंतजार कर रहे हैं मैम। ऑडियो आवाज नहीं आ रही मैम आपको? आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है, आ रही है मैम, बताइए। जी 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 बताइए, वो कौन सी 2 लाइनें हैं? क्या पूछा जी? आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग। वो कहाँ पर है मैम? वो मॉडेस्टी कहाँ इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन है बताइए मैम। I have read Mr. Ali's statement on Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh is insulting on their structure as sitting. मैम वो लाइनें कौन सी हैं? I understand you find them insulting. You feel that they have violated the modesty of these 2 brilliant officers. अब वो कौन सी लाइनें हैं? क्योंकि मैंने आप ही की लाइनें पढ़ी हैं। क्या बोला है प्रीति? Ali calls Preeti ji, Ali calls the officers as act of mere optics and the nation's address to illusory. In his कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? For me, the press conference was just a fleeting glimpse. नहीं है इसमें and illusion. मैम कहाँ बोला है? क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, जो आप ही ने भेजी हैं जो पंक्तियां ना। आपको इसमें नहीं दिख रहा है? मैम मुझे दिखा दीजिए, मैंने तो 3 बार पढ़ दिया। इंस्टा स्टोरी है जो उसने लिखा, नहीं आपको उसमें नहीं दिखा? मैम कहाँ पे? मैम देखिए, आपको उसमें नहीं दिखा? मैम देखिए, there's a procedure. आप इस प्रोसीजर को मुझसे ज्यादा समझती हैं। हरियाणा कमीशन ऑफ वुमेन ने 2 पंक्तियां भेजी थी पुलिस को, जिसकी बिना पे उन्होंने कंप्लेंट की। मैं वही पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मुझे ताज्जुब है आपको क्यों नहीं दिख रहा। Ali calls the officers act as my optics and nation's address is as illusory. Why? मैम वो तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे कहाँ है? The gravity of his words cannot be seen in vacuum. The gravity of his words cannot be seen in vacuum. Ma'am, gravity of what words? Based. Why a man can say, by no stretch of immigration can an academian. Hello, can you hear me, Preeti? मैम मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैम वो कौन सी 2 लाइनें हैं जो आप बोल रहे हो कि he has, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। चलिए मैम ये छोड़ते हैं, ये पहली बात है। आपने दूसरी बार उन्हें बोला, दूसरी चीज जो आपने बोली, चलिए इसके बारे में थोड़े बाद में विचार करते हैं। जो दूसरी चीज आपने बोला एंटी नेशनल। मैम मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल कैसे हो गया? आपने, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये वाली बात करना, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग कहाँ हो रही थी? डेमोक्रेटिक राइट है, लोग बहुत सारी बकवास करते हैं, करने दीजिए। मॉब लिंचिंग हुई नहीं, वो कहाँ बोला? हम नहीं मना करते डेमोक्रेसी के लिए। हमने कहाँ कहा? हमने बहुत बढ़िया। अब पूरे भारत और पूरी दुनिया में रेणु भाटिया फेमस हो गई। महिला आयोग की ये चेयरपर्सन है भाई। हरियाणा से लेकर पूरी हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन रेणु भाटिया के कानों में जू नहीं रेंगती। जब आगे से फोन आता है तो उनको लगता है इस आदमी ने महिलाओं का अपमान कर दिया है, हम तो चलो इस पर UAPA लगवाएंगे, NSA लगवाएंगे। अब जब हमने रिवर्स रिसर्च किया और जब सोशल मीडिया खंगाला तो अर्नब गोस्वामी ने इस औरत का भी हलक सुखाया था पहले ही। और ये औरत क्या ही औरत है,
ये महिलाओं के सम्मान की बात करती है। 2017 में जब रेपिस्ट राम रहीम कोर्ट में साबित हो गया कि यह बलात्कारी है, छी 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 और छी और छी, तो उस वक्त ये महिलाओं का सम्मान का टोकरा सर पर रख कर चलने वाली औरत रेणु भाटिया, इससे अर्नब गोस्वामी कह रहा था, बोलो राम रहीम बलात्कारी, बोलो बोलो राम रहीम। ये भाई राम रहीम को बलात्कारी कह ही नहीं रही थी, ना उन्होंने कहा। 2017 के वीडियो से इनकी मानसिकता को समझा और परखा जा सकता है। पीछे कमल का झंडा है, भाजपा के कितनी करीब हैं। 2017 में इन्होंने राम रहीम को बलात्कारी नहीं कहा। शायद इसी वजह से आज वो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है और आज सत्ता में है, पावर में है। 2017 का वीडियो। Rapist Ram Rahim. Say it. See whatever the court has Rapist decided Ram for Rahim. him. Say it. कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है, Rapist कोई भी Ram कोर्ट से Rahim. आगे नहीं है। Say it. And Rapist Ram Rahim. कोर्ट ने जो Say it. डिसाइड किया I'm उनके saying लिए, rapist कोई भी Ram कोर्ट Rahim. से आगे नहीं Say है। rapist Ram Rahim. Right now the question is rapist Ram how the Rahim. law and order situation Say has to be rapist Ram controlled. Rahim. How the people Call him have a to be rapist. saved. Call We him have a to talk call about him a that. rapist. How the Haryana will be saved. Call him a we have to rapist. talk about that. Call him a rapist. We should Is he a focus rapist? on the thing Is he a rapist? that how Haryana will be saved कल तो now. आप How we हरियाणा can को बचा नहीं सके। save आप the आज क्या people बात who कर are रही inside हैं? the बोलिए data. रेपिस्ट, I कॉल think हिम अ we should रेपिस्ट। talk on दानिश that. अली, I व्हाई think डजंट शी we कॉल हिम अ should be the रेपिस्ट? subject and we should दानिश talk on अली, that. I think we should talk on that. This is All the those character innocent of the people Bharatiya who are Janata inside the Party. data, Even we after should the save conviction, them. they are should not be ready saved. to the accept innocent that he is a women and children rapist. who are inside the data. We It's should a talk about shame. them. It's a shame. I Shame should- on I think this Khattar. should be the subject Shame on right Modi. now. This should It be is a the concern shame. of all of Madhuresh, us on the here right. now. After the conviction, they are not ready to accept that Gurpreet Singh Ram Rahim is a rapist. आ गया सारा मामला समझ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट आपके सामने है। मांग की है एमनेस्टी इंडिया ने कि भाई हरियाणा पुलिस को इसी वक्त जो फालतू के झूठे इल्जाम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर लगाए हैं, तुरंत वो केस वापस लेने चाहिए। उनको फालतू में परेशान करना बंद करना चाहिए। एक प्रोफेसर को क्रिमिनल और न जाने क्या क्या बनाना और उनको ह्यूमिलेट करना बंद करना चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन गया भाड़ में। आज तक ह्यूमन राइट को कभी इस मोदी सरकार ने माना है? ये अपने में एक बड़ा सवाल है। ह्यूमन राइट कमेटियां तो भारत में वैसे ही बैन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर ही भारत में बंद कर रखा है मोदी जी ने। तू क्या है बे वो वाली फीलिंग में इस वक्त बीजेपी। मतलब पाकिस्तान ने अमृतसर पे गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया, ये कल खुलासा हुआ। इंडियन आर्मी ने, अल्लाह सलामत रखे हमारी इंडियन आर्मी को, कि इंडियन आर्मी ने अब बोला कि भाई साहब पाकिस्तान ने तो टेम्पल पर ही मिसाइल दाग दी थी, ड्रोन साथ में। उसके बाद भी अगले ने सीज फायर किया। तो लोग जो उससे सवाल करना चाहिए, लोग उससे सवाल नहीं कर सकते। लोग अपना मन की बात लिख भी रहे हैं, तो मन की बात जबरदस्ती दूसरों का कान पकड़कर सुनाने वाला आदमी हमारी मन की नहीं सुन रहा है, जनता की मन की सुनते ही तुरंत उन पर जो है एनएसए लगवा रहा है। ये बताइए ये हाल आप क्या क्या करोगे? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वीपी मलिक, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बीबीसी को ये खुद अपने मुंह से कहा है कि भारत को हमको अभी 2-3 दिन और देना चाहिए था। हम 1-8 दिन और देखते, पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाते, फिर पाकिस्तान का स्टेटमेंट कुछ नरम होता, हल्का होता। लेकिन अफसोस है कि हमें समय, यानी इंडियन आर्मी ये कह रही है कि इस मोदी सरकार ने हबर तबर फौरन हथियार डाल दिए, सीज फायर कर लिया, जबकि इंडियन आर्मी को अभी और मौका मिलना चाहिए था। सुनिए जनरल मलिक, अगर आप उस स्थिति में होते जहां आप अपना सरकार को एडवाइस दे सकते हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? शायद मेरी एडवाइस होती कि एक दिन और देखते हैं आगे क्या करते हैं। बट वो एक दिन में मतलब क्या आप क्या अचीव करने की कोशिश करते? इफ यू कैन शेयर विद अस। पॉजिटिव
पॉलिटिकल स्टेटमेंट वहां से अगर आती उसकी इंतजार करते, शायद हम थोड़ी और चोट पहुंचाते उनके जो ठिकाने हैं टेररिस्ट के तो है ही हैं, हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री ठिकाने के बारे में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया ना, वी मस्ट रिमेंबर कि मिलिट्री रिस्पांस का इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, हमने नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने हमको मौका दिया था, और जब उन्होंने मौका दिया था तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे। भारत पूरी तरह से, यानी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी और अभी लड़ सकती थी, लेकिन मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। अभी तक मेरे पास सबूत नहीं था। पाकिस्तान इधर उधर, पाकिस्तान कह रहा था हमें स्काई न्यूज से पता चला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल को मार गिराया है। कौन कह रहा था? पाकिस्तान के न्यूज चैनल, कि हमें स्काई न्यूज के सोर्स से पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल को गिराया है। और स्काई न्यूज कह रहा था हमें पाकिस्तान के सोर्स से, पाकिस्तानी मीडिया से पता चला है कि भारत का पाकिस्तान ने राफेल गिराया है। यानी स्काई न्यूज कह रहा था हमें पाकिस्तान ने बताया है कि भारत का जहाज गिराया है, और पाकिस्तान कह रहा था कि हमें स्काई न्यूज ने बताया है कि भारत का तैयारा हमने गिराया है। ना मलबा दिखा अभी तक, ना आधिकारिक कोई कंफर्मेशन आई, लेकिन अब पहली बार वो कंफर्मेशन आई है जिसमें भारत ने पाकिस्तान के जहाज़ों को गिराया। जैसे टॉम कूपर वॉर हिस्टोरियन जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के एक JF-17C लेटेस्ट मॉडल और एक मिराज 3 और एक मिराज 5 और एक जहाज है C-130 हरकुलस को मार गिराया। अब देखिए उन्होंने नीचे जो है टॉम कूपर ने, ये देखिए प्रूफ भी दिए हैं कि किस तरह से जो मलबा पाकिस्तान ने हटाया है उसके अंदर मलबे में जो पार्ट नजर आए हैं वो किस तरह से, कैसे साबित हो रहे हैं कि वो भारत ने इन मिराज 5 JF-17C F-16 को मार गिराया है भारत ने। इसका पूरा टॉम कूपर का जो है स्टेटमेंट NDTV पर ऑन रिकॉर्ड है। पत्रकार शिव अरोड़ ने पूरा फेस टू फेस इंटरव्यू किया है जिसमें उस कूपर ने तमाम जानकारी दी है। लिहाजा जो भारत क्लेम कर रहा था, भारतीय एयरफोर्स कह रही थी कि हाँ हमने पाकिस्तान को मोटा नुकसान पहुंचाया है, उसकी कंफर्मेशन कम से कम आ गई है। उधर अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह तक छाप दिया है कि भारत के अंदर डिसइंफॉर्मेशन किस लेवल पर है। जी हां, यह है पूरा पेज, आप गूगल कर सकते हैं। हाउ द इंडियन मीडिया एम्प्लीफाइड फॉल्सहुड इन ड्रम बीट ऑफ वॉर, यानी जंग के हालात में, जंग के दौरान किस तरह से गोदी मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया, अपने ही देशवासियों को बेवकूफ बनाया। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो गोदी मीडिया की खबर देखकर सोशल मीडिया पर आकर बहस करते हैं और गोदी मीडिया के झूठी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। यहां बता दूं कि इसके अंदर बताया गया है कि मोदी सरकार के अंदर काम करने वाली गोदी मीडिया ने बहुत खतरनाक और बड़ी बड़ी खबरों को ब्रेक किया, लेकिन उनमें से कोई भी खबर सच्ची नहीं थी। मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार समेत इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से गोदी मीडिया ने मीम्स, आधी वीडियो, आधी जानकारी, फेक वीडियो और पुरानी वीडियो को और झूठी मैनिपुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए गए विजुअल्स, ऑडियोज को चलाकर देश को धोखे और नुकसान में रखा। इस पैराग्राफ में देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने गोदी मीडिया और राइट विंग की एक साथ चड्डी में से नाड़ा खींच लिया है। कहा है कि गोदी मीडिया ने जो मैप दिखाया वो झूठा था। राइट विंग और गोदी मीडिया ने यह खबर चलाई कि भारत ने परमाणु बेस पर हमला किया,
भारत ने, लेकिन ये झूठ था। और ये भी अफवाह उड़ाई जो आपने सुनी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बीमारी फैल रही है, बहुत खतरनाक माहौल है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि सब झूठ है। ये खबर चलाई कि इंडियन नेवी ने अटैक किया है कराची पर। वो वाला वीडियो याद होगा जिसमें भारत का वो झूठा पता नहीं कैसा कमांडर है, मेजर गौरव आर्या का वो वीडियो याद होगा, जिसमें मेजर गौरव आर्या, तथाकथित मेजर गौरव आर्या इतना जोर जोर से चीख रहा था, अरे नेवी ने हमला कर दिया, हम कराची में घुस गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला कि वो भी झूठ था। एक तरफा गोदी मीडिया पूरी दुनिया में नंगा हो गया है दोस्तों। एक अकेला सब पर भारी पड़ा है। नहीं, ये बात मोदी पर फिट नहीं हो रही है, ये मोहम्मद जुबैर पर फिट हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेंशन किया है, ये है पैराग्राफ, एक्सेप्ट किया है कि हाँ, एक इंडिपेंडेंटली बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल्ट न्यूज के नाम से जानी जाती है, इसने तमाम मिस इंफॉर्मेशन, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, भारत की तरफ से हो, जो मीडिया झूठ फैला रहा था, जो अफवाह फैला रहा था, ऑल्ट न्यूज ने सबको नंगा किया। यहां तक कि टीवी का भी नाम लिया है कि जैसे आज तक और न्यूज 18 झूठ फैला रहे थे, तो इस ऑल्ट न्यूज ने उन सबको नंगा किया। यह भी कहा कि इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। प्रतीक सिन्हा जो ऑल्ट न्यूज के हेड हैं, उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन का इकोसिस्टम है उसको तोड़ दिया गया है, झूठ को आगे रखा जाता है, सच को मिटा दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार सिर्फ भारत के एक इंडिपेंडेंटली काम करने वाले ऑल्ट न्यूज को सच्चा बता रहा है, बाकी सब उसकी नजर में झूठे हैं, क्योंकि सच में झूठे हैं। अल्लाह मोहम्मद जुबैर की संस्था ऑल्ट न्यूज को सलामत रखे। ऐसा ना हो कि अब राइट विंग के लिए मौत है। जो ख्वाब था आड़ भक्तों का कि हमारे पिता का नाम ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, वैसे नाम आ रहा है ऑल्ट न्यूज का, मोहम्मद जुबैर का, तो ये तो जिंदा उनके लिए मौत है। बस मोहम्मद जुबैर से कहूँगा, अपनी जान का थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी जान की हिफाजत करना। अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन इस दौर में गंदी नाली के राक्षस बहुत हैं। आइए दुआ करते हैं कि सच बोलने वाले सलामत रहें, सच्चाई पर रहने वाले सलामत रहें, झूठ, मक्कारी और फरेब ऐसे फना हो जाएं कि दुनिया के लिए वो इबरत बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है।